साधु बिरद सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार जग में होते साधु नहीं तो जर मरता संसार। हे भाई, संत जो होते हैं वही जो है महादेव हैं, और इनको जो है ज्ञान मार्गी जानता है और सब नहीं जानते। राम कृष्ण से को बड़ा न हो तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। जीवयांश ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, तब माया बस भयउ गोसाई, नाचस नर मर कटके नहीं। मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, कारण कौन नाथ महिमारा। हे भाई, ये समझने की विषय है और अपना कल्याण करने की वजह। कारे बड़े कुल उपजे, जोरे बड़ी बुद्धि नाहि, जैसा फूल उजारी के मिथिया लाग झर जाए। मनुष्य अगर बड़ा कुल में जन्म लिया है, अगर उसके विचार कर्म ऊंच ना है तो बेकार है। ऊंचे कुल के जन्मिया, करनी ऊंच न हो। ऊंचा कुल के जन्म हो और करनी ऊंच न हो। करनी से आदमी महान होता है और अपना कल्याण करता है। संसार में भगवान राम जो है, लक्ष्मण भगवान राम से पूछे कि कितने तरह के मनुष्य होते हैं, तो भगवान राम कहे कि मनुष्य 3 तरह के होते हैं। पूछे कि वो तीनों के पहचान क्या है, कहे कि उस तीनों के पहचान है कि एगो कहता है और करता ना है, और एगो कहता है या वो करता है, और दूसरा जो है कहता नहीं है, कर देता है। तो जो कहता नहीं है करता है वो सबसे उत्तम पुरुष है, और जो कहता है या करता है वो मध्यम है, और जो कहता है वो करता नहीं है वो तीसरे श्रेणी के मनुष्य है। इसी पर सतगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो विवेक करता है, जो केवल कथनी करता है, वो तीसरी श्रेणी के है, और जो विवेक करता है वो दूसरे श्रेणी के है, और जो रहनीदार है, रहनी गहनी सहनी आचरणशील है, वो प्रथम स्थान के है। तो इसलिए ये मनुष्य 3 श्रेणी में बांटे गए, और ये तीनों जो है, तीनों के समझना है, और ये निर्णय लेना है कि हम किस में हैं, उत्तम में है कि मध्यम में है कि तीसरी श्रेणी में है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 क्लास है। हम ये तीनों में कौन है, किस में है। तो इसलिए जो है
करता किया न विधि किया, रवि शशि परि न दृष्ट, तीन लोक में है नहीं, जाने सकल हो श्रेष्ठ। इस संसार में सूरज है, चांद है, तारागण है, पंच महाभूत है। इस संसार में सबके जनैया कौन है, सबके सुख के भोगैया कौन है? यही चेतन आत्मा है, यही परमात्मा है। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में इसको जीव कहते हैं और मोक्ष दशा में शिव होता है। स्वयंभू, साक्षी, केवल्य, मोह के क्षय हो जाना मोक्ष है। सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मारिया झूर, बहुत जतन के खोजिया, फल लागे मीठा दूर। जिस तरह से टरकुल होता है, खजूर होता है, फल तो सुंदर होते हैं लेकिन बहुत दूर होते हैं, वहाँ छाया भी न मिलता है। तो इस पर एक कहानी है। धूप के मौसम था और एक गिदड़ जो है एक टरकुल के पेड़ के पास जा कर के आज जैसे वहाँ बैठा तैसे उसके बाजू में वो पका हुआ टरकुल गिर गया, फल गिरा टरकुल के टार के। वो तो बड़ा सिरफल के जैसे होता है, गिरा। उसके वजन और उसके धमस से ये जो है डर गया और वहाँ से भागा। कहा कि ये जितने ऊंचा पेड़ है उतने बड़े बड़े गोला फेंक रहा है, ये तो मुश्किल से हमारा जान बच गया। और वो अपना जान बचा के वहाँ से भागा। जा कर के जो है उसने जो है अपना गिदड़ सिरारिन से कहता है कि आज हम बहुत मुश्किल से बच कर के आए हैं। कहे कि कहाँ से कैसे क्या हो गया? कहा कि आज टरकुल के पेड़ के पास गए, आज जैसे बैठे वो ऊपर से इतने बड़ा एक जो है बड़ा पत्थर जैसे फेंका, जैसे कि हमारे बाल बाल बचे नहीं तो हम आज मरिए जाते। तो इसी तरह से आदमी के जब कर्म ठीक होता है तो वो मिट्टी छूता है तो वो सोना बन जाता है, और जब मनुष्य के कर्म खराब होता है तो सोना छूता है वो मिट्टी बन जाता है। ये समझने के विचार करने की विषय है। तो यहाँ पर जो है बैठा रहे सो ग्वालिया, ठाढ़ रहे सो ग्वाल, जागत रहे सो पहरुआ, तेहि धरि खायो काल। जो संसार में ईश्वर के भरोसे बैठा हुआ है उसको काल घसीट ले जाएगा, उसको नरक में जाना है। अनेक तरह के पशु बनेगा, अनेक तरह के पक्षी बनेगा, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनेगा, अनेक तरह के पक्षी बन कर के उड़ता रहेगा, खोजता रहेगा। वो आकाश में जो देवी देवता है और वो ब्रह्म है, भटकता अटकता रहेगा, अपना जीवन खराब कर लेगा। इसलिए जो है जिस तरह से दुकानदार होता है, बनिया होता है, तो वो अपने जो है खरीद बेच करके और उसी में संतुष्ट रहता है, लेकिन वो जो है हमेशा जो है अशांति रहता है। उसी तरह से ठाड़ेश्वरी होता है, तपेश्वरी होता है, कांटेश्वरी होता है, जलेश्वरी होता है। ये सारे जो है लोक दिखावा करते हैं और अपना जीवन पतन करते हैं, काया कष्ट करते हैं और लास्ट में जो है अपना जीवन खराब कर लेते हैं। इसलिए जो है आगे आगे दो जरे, पाछे हरियर होय, बलिहारी तेहि वृक्ष के, जड़ काटे फल होय।
ये संसार के भोग के जो आसक्ति है, इसी पेड़ के जड़ काट देने के बाद मनुष्य सुखी होता है। ये पेड़ है कामना के, वासना के, राग के, द्वेष के, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये पेड़ के जड़ काट देने से ये मनुष्य सुखी होता है। और जिसमें स्मृति में आसक्त होता जाएगा उतना ही दुख भोगता जाएगा। और भोग में रोग होता है और भोग में दुख होता है। तो इसलिए ये सबसे समझ करके ऊपर उठना है। इसी में मानव जाति के हित है। जन्म मरण बालापना, चौथा वृद्ध अवस्थाया, जस मूसा के तरक बिलैया, अस जम जीव घात लगाए। मनुष्य के चार तरह, ये शरीर चार रूप में होता है। कुमार अवस्था, बाल्य अवस्था, 25 बरस के नीचे कुमार होता है। 25 से 50 जो है ये जो है जवानी के अवस्था, ये जो है बाल्य और कुमार और जवानी और बुढ़ापा, ये चार भाग में ये जीवन बिताता है। लेकिन अगर जवानन से कह दें कि तुम अपना कल्याण करने के लिए हरि चर्चा करो और हरि के शरण में जाओ, गुरु के शरण में जाना हो, वो कहता है कि ये बुढ़न के काम है, जवानन के काम ना है। उसको ये पता नहीं है कि जो सांस निकलता है वो दोबारा आएगा कि नहीं, और ये मनुष्य जन्म मिला है दोबारा मिलेगा कि नहीं। इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं, जो काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कोई भरोसा नहीं है कि कब परलय होगा, कब छूटेगा। अब की पासा न परी, फिर 84 जाए। हे भाई, अपने के कल्याण करो और इसी में मानव जाति के कल्याण है बिगड़ाएल और का, बिगाड़ो नहीं बिगाड़ी, घाव का ही न घालो, जित देखो तित प्राण हमारी। संसार में जिसको देखते हो, जैसे अपने चेतनात्मा सुख दुख के भास करता है, वैसे सामने वाला चेतनात्मा सब घट घट मेरा साइया, सब घट घट में वही मालिक है। किसी के अहित मत कर देना, अगर अहित करोगे तो बदला देना है। आँख किसी के फोड़ोगे तो आँख अपना फूटे हुए पैदा होगे, अंधा पैदा होगे। कान मार दिया, कान की आवाज़ चला गया, बहिरा हो गया, तो बिना बहिरा पैदा होगे। नाक काट लिया तो बिना नाक के पैदा होगे। किसी के मुंह के आवाज़ ख़त्म कर दिया तो तुम गूंगा पैदा होगे। हाथ काट लिया तो बिना हाथ के पैदा होगे। पैर तोड़ दिया तो बिना पैर के पैदा होगे। ये तुम्हारे खोपड़ी के ऊपर जो भूत चढ़ता है, जिसको अहंकार कहते हैं, गुस्सा कहते हैं, वो तुम्हारा पतन कर देगा। संसार में सबसे बड़ा भूत जो है काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है। इस भूत से बचना, यही भूत है जो हकीकत में मनुष्य जाति के पतन करता है। तो ये भूत से बचो। पारस पर से कंचन भव, पारस कंघी न हो, पारस के अरस परसते, सुब्रण कहावे सोय। पारस पत्थर होता है जहाँ पर सोना, लोहा को छुआ देने से सोना बनता है। ये कहानी है, ऐसा होता नहीं है। दुनिया में कहीं पारस पत्थर ना है।
कहानी है, और ये कहानी मनुष्य के ऊपर है कि अगर मनुष्य पारखी संतों के संगत करता है तो वो पारखी बन जाता है, सोना बन जाता है। अगर वही जो है निकम्मन के आचरणहीन के संगत करता है तो शैतान के संगत करता है तो शैतान बन जाता है। इंसान के संगत करता है तो इंसान बन जाता है। संत गुरुओं के संगत करता है तो अपना जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, सदा के लिए अपना कल्याण कर लेता है। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सुगुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हारी कहा बेचूं। किसके ढूंढते हो भाई, किसके ढूंढते हो? राम कृष्ण बुद्ध महावीर शंकर भोले महावीर सब मर कर के दुनिया से चले गए, कोई नहीं मिल सकता। अगर कहीं मिलेगा तो उसको पत्थर के बना कर के मंदिर में बैठा कर के और उस वहाँ जो है वो भिखारी बैठा दिया जाता है, उससे वो करोड़पति हो जाता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा दिया जाता है और सब जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा दिया जाता है। और वो पंडित के घर में अगर कोई मरता है तो वो भोकार पार के रोता है, लगता है कि अब मर जाएगा। पत्थर के जिंदा कर रहा है और उसके बाप वहाँ मरा है, उसके परिवार के कोई मरा है तो उसको जिंदा नहीं कर सकता है। इसलिए भरम जाल से ऊपर उठो। दुनिया की किसी के ताकत नहीं है कि मरे हुए के जिंदा कर दे। और संसार में जितने देवी देवता थे वो सारे मर करके चले गए। ये अंधविश्वास में मत जीना। परमात्मा खुदा गॉड जो है मोक्ष आत्मा है जो आवागमन से छूट जाता है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो जो खुद को जानता है वो खुदा को जानता है, जो खुद को नहीं जानता वो खुदा को नहीं जानता। जो अपने के जान गया वो परमात्मा को जान गया, जो अपने को ना जाना वो परमात्मा को भी नहीं जाना। इसलिए विचार करनी है, अपना कल्याण करना है, इसमें मानव जाति के हित है। तो इसलिए जो है बेचून जग चूनिया साई नूर निनार, आखिर ताके बखत में किसका करो दीदार। हे भाई, जो अपने अंदर चेतन आत्मा है उसी के दिलदार करो। वो तुम्हारा है, तुम उसके हो, वो तुम्हारे से कभी अलग ना होगा। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है, इसी में सबके हित है। सोई नूर दिल पाख है, सोई नूर पहचान, जाके किए जग हुआ सो बेचून क्यों जान। हे भाई, नूर जो है चेतन आत्मा को कहा गया है, इसको पहचान करो, इसको जानो, समझो, विचार करो। ब्रह्मा पूछे जननी से कर जोर शीस नवाए, कवन वरण वह पुरुष है मात कहो समझाए। रेख रूप वे है नहीं, अधर धरी नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदे। धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र की मार, देख प्रतिमा अपनी तीनों भय निहार। ब्रह्मा विष्णु महेश सब जो है अपने माता से पूछते हैं कि हमारा पिता किस वर्ण के है, किस रूप के है। वो क्या बतावे, निरंकार है, उसका कोई रूप रेखा ना है। सब उसको गगन मंडल में बताते हैं,
और ये सब ध्यान धरने लगे और ध्यान में जो है अपना प्रतिमा देख करके उसी में निहाल हो गए और उसी में ये अटक भटक गए और हकीकत नहीं जान पाए। धरे ध्यान गगन के माही लाए वज्र किवाड़ देख प्रतिमा या अपने तीनों भयो निहाल। ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान ते ही बसंदर जग जरे सो पुनि हो तो समान। जब मनुष्य के ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है तो वो निर्मल होता है, सदा वो जो है सही हो जाता है, अपना कल्याण करता है। जा सो नाता यादि का बिखर गया सो ठौर 84 के बस पड़े कहे और के और। हे भाई 84 में जाओगे तब मनोमुखी जाता है, विश्वास मार्गी जाता है, ज्ञान मार्गी ये अपना कल्याण करता है, संसार के दुख से पार होता है। अलख लखो लखो निरंजन तोय हो कबीर सबको लखो मोह के लखा न कोय। बाहर के सब लगते हैं, अपने आप के बहुत कम लगते। जो काया में वीर है, करतार है, सतगुरु कबीर। ये चेतन आत्मा सतगुरु कबीर है, यही करतार है जो अपने आप को जानता है। हम तो सबके लखाते हूँ लोक में तो क्यों कहे अलेख सार शब्द जाने नहीं धोखे पहिरे भेष। सार शब्द के बिना धोखा में भेष बदल करके अब भटक रहे हो। साखी आखी ज्ञान के समझ देख मन माह बिनु साखी संसार के झगड़ा छूटत नाय। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।